जय हिंद दोस्तों। जो अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति, किसको अपन कंटिन्यू करते हुए प्रथम क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन अपना, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका आंसर रहेगा अपना कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला था अबुल फजल ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण सम्राट अशोक के पुत्र संपर्ति द्वारा करवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा द्वारा। इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसके जो शिल्पकार मंडन इसके शिल्पकार रहे थे। इसको मेवाड़ की संकटकालीन शरणार्थी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, 25 मार्च 1948 को नवगठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित में से देशी रियासतों में कौन सा समावेश सम्मिलित नहीं था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो इसमें उदयपुर शामिल नहीं था। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है बाबू की को झाड़ू परसाटो। तो इसमें शामिल रहे थे बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये इसमें शामिल रहे थे। बाबू की को झाड़ू परसाटो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 में हुआ था के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, वीर बग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी। तो इसका आंसर रहेगा अपना वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को अपन 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जानते हैं। 4 हाथों वाले देवता। इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख पीठ है वो है रनेला। पीठ है इनकी जो है रनेला में। और इनकी जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। छतरी चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन अपना, संप सभा की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। संप सभा की स्थापना इन्होंने आदिवासियों के नैतिक चरित्र, धार्मिक प्रथाओं में सुधार एवं उनके सामाजिक जीवन में उत्थान के लिए इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी सिरोही जिले में। अगला क्वेश्चन अपना, शरीर के अंग और आभूषण इनको सम्मिलित करना है अपन को। सिर में पहना जाता है मेमंद हो गया सिर का आभूषण, गले का आभूषण हो गया हसली, कमर का हो गया कनकती और पैर का हो गया रिमझोल। रिमझोल पैर में पहरी जाती है पैर में। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन अपना, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी का किस राजपूत शासक को दिया था? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह और राजा भगवत दास सिंह। तो इसमें राजा मान सिंह को 7 हजारी मनसब दी गई थी। और अकबर इन्हें फरजंद के नाम से बुला जाता है जिसका अर्थ होता है बेटा। अगला क्वेश्चन अपना, रूठी रानी
के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, रूपादे, हंसाबाई, जोधाबाई। तो उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। ये जोधपुर शासक मालदेव की पत्नी थी। जो इनकी छतरी बनी हुई है वो तारागढ़ दुर्ग है, वहाँ पे इसकी छतरी बनी है, तारागढ़ अजमेर में छतरी है इनकी, रूठी रानी की। अगला क्वेश्चन अपना, राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और उनके प्रवर्तकों का अपन को मिलान करना है। सिंहथल के हो जाएंगे अपने हरिदास जी। सिंह से याद करो हरि, यानी कि हरि सिंह। सिंह से सिंहथल के संत हरिदास जी। रैण के दरियाब जी। खेड़प्पा के हो जाएंगे अपने संत रामदास जी। और सापरा के राम चरणदास जी। सापरा में राम जी के चरण पड़े, ऐसे याद कर सकते हो। राम जी कहाँ निवास करते हैं? खड़प्पा में। रामदास कहाँ रहता है? खेड़प्पा में। ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू। तो जो बादशाह का मेला है वो ब्यावर में आयोजित होता है। ये धुलंडी के दिन हर साल बढ़ता है। इसमें टोडरमल अग्रवाल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 2-2.5 दिन के शासक बादशाह फकीर की याद में हर साल धुलंडी के दिन अग्रवाल संप्रदाय द्वारा प्रशासन और जनता के सहयोग से बादशाह का मेला का आयोजन किया जाता है, अग्रवाल संप्रदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन है अपना, पुस्तक और लेखक को अपन को सम्मिलित करना है। अमीर हट चंद्रशेखर। हट्टी कौन थे? जैसे चंद्रशेखर आजाद हट्टी था, वैसे ही अपन याद कर सकते हैं अमीर हट चंद्रशेखर। महाकाव्य किसने लिखी? अमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी। कानड़देव प्रबंध प्रबंध पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध लिखी पद्मनाभ ने। और पृथ्वीराज विजय जया नक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन अपने, सभ्यताओं का आपस में सुमेलित करना है। इनमें से कौन सी सभ्यता सुमेलित नहीं है? कालीबंगा चूरू, आहड़ उदयपुर, गणेशर सिक्कर, बेराट जयपुर। बेराट जयपुर सही है। गणेशर सिक्कर ये भी सही है। आहड़ उदयपुर ये सही है। कालीबंगा ये चूरू में नहीं, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा सभ्यता की खोज एक के घोष ने की थी? 1952 में। यहाँ से साक्ष्य के रूप में जुता हुआ खेत, लकड़ी के हल, 7 अग्नि वेदिकाएं, भूकंप के साक्ष्य और मिश्रित फसल में गेहूं, जौ, चना आदि प्राप्त हुए थे। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर और स्त्री नृत्य। तो इसका आंसर है अपना घुड़ला। ये जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी से कृष्ण चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक आयोजित होता है। इसमें जोधपुर के राव सातल द्वारा घुल्ले खां को मारने की याद में ये मनाया जाता है। राव सातल जो जोधपुर के शासक थे, उनने घुल्ले खां की हत्या की थी। इस खुशी में ये मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित नहीं था? छगनलाल चौपासनीवाल, विजय सिंह पथिक, सीता रामदास और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आंसर रहेगा छगनलाल
चौपासीवाल। छगनलाल चौपासीवाल जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से शामिल थे और ये जोधपुर के निवासी थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करना स्वीकार किया? सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो इसका आंसर रहेगा हरिपुरा अधिवेशन 1938 में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करने की स्वीकार किया गया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी से विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज हो गया था? रूपवती, चारुमती, भानुमती और गुणवती। तो इसका आंसर रहेगा अपना चारुमती से विवाह करने पर राज सिंह से नाराज हो गए थे। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान, गुज्जर प्रतिहार, परमार, गहलोत। इसमें गुज्जर प्रतिहार थे, इन्होंने भाग लिया था। त्रिपक्षीय युद्ध में अपन बात करते हैं, राजपूताना से तो गुज्जर प्रतिहार हो गए और दक्कन से राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। इसमें 3 में हो गया त्रिपक्षीय, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इनमें 200 साल तक ये संघर्ष चला था। अगला क्वेश्चन अपना, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम का सूर, मालदेव राठौड़। तो हाकिम का सूर थे, ये महाराणा संग्राम सिंह के युद्ध के साथ नहीं थे, ये महाराणा प्रताप के साथ रहे हल्दीघाटी के युद्ध में। प्रताप के साथ हल्दीघाटी के युद्ध में साथ रहे थे। निम्न में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर काकरोली, ये सही है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल, ये सही है। आई माता मंदिर बिलाड़ा, ये सही है। ज्वाला माता मंदिर तलवाड़ा नहीं है, ज्वाला माता मंदिर है जो जोबनेर में है। जोबनेर जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ज्वाला माता है जिसको खगारोतों की कुलदेवी कहा जाता है, देवी। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों के क्रम में प्रारंभ से अंत तक बताइए। तो अपन को पहले देखना है, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद के महीने मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। दीपावली कार्तिक अमावस्या में मनाई जाती है, कार्तिक महीने में। गणेश कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, भाद्रपद में। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सबसे पहले चैत्र में गणगौर, चैत्र के महीने में। उसके बाद में गणेश चतुर्थी भाद्रपद द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया को। उसके बाद में भाद्रपद की अष्टमी को, और सबके बाद में कार्तिक माह के कार्तिक अमावस्या को दीपावली। तो इसका आंसर रहेगा DACB। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर। पिछवाई चित्रकला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है।
इसके प्रमुख चित्रकार रहे थे चतुर्भुज, देवकृष्ण और रामलिंग। चतुर्भुज, देवकृष्ण और रामलिंग। आज अपन सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। आप अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।